तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी सीनियर बाई का रूप लेकर लीडर को बुद्धू बनाती है। बेचारे लीडर का ध्यान नहीं रहता और पूरा का पूरा ट्यूलेशन आकर उसकी बॉडी पे ही गिर जाता है। पूरा साले की बैंड बज जाती है और वो भी कहता है, ओ माय गॉड, चीटिंग हो रहा है मेरे साथ। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख रहा है। दोस्त भी कहता, भाई तेरी बॉडी किधर गई? तेरी बॉडी बची नहीं रही भाई, पूरी बॉडी खत्म हो जाती है, बस मुंडी यहाँ पे बचा हुआ था और आत्मा भी निकल जाता है। तो वो भी कहता, दोस्त की टेंशन ना ले भाई, तेरी आत्मा जब तक सही सलामत है ना, मैं तेरे लिए एक नई बॉडी ला के दे दूंगा। लेकिन क्या, अगले सेकंड एक बिजली आता है जो साला आत्मा को भी ख़त्म कर देता है। दोस्त भी कहता है, साला आत्मा भी ख़त्म हो गया। मेरे दोस्त का पापड़ बन गया, मर गया भाई, मर गया। पुरानी लीडर आके रोने लगती है कि मेरा डिसाइपल कितना गंदा आदमी था, नीच आदमी था, गिरा आदमी था, घटिया आदमी था और दिल का अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन भगवान तूने क्यों उठा लिया? दूसरी बाईचैन भी कहती, मर गया तो मर गया साला, आई डोंट केयर, आई फकिंग डोंट केयर। तो उसके लिए फिल्म रखा जाता है, मार वार पूरा फोटो वोटो लगता है। ऑडियंस को पता चल जाता है कि भाई तुमने सुना, वो जो पुराना लीडर था ट्यूलेशन आया और वो सह नहीं पाया, मर गया यार। तो क्या फ़ायदा इतना अच्छा काम करने का? नहीं, तुम ही मुझे बताओ क्या फ़ायदा? हमारे पे ट्यूलेशन आएगा और हम भी टाइम बोल जाएंगे। तो आज से अच्छा काम करना बंद, नॉर्मली ज़िंदगी में आते हैं। तभी हमारे किलिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर आता है और कहता, सुनो सुनो, किसको खेती करनी है, महीने का 2000 मिलेगा। ये लोग भी कहते हैं, सच्ची में महीने का 2000? भाई हम खेती करेंगे, हम खेती करेंगे और हम ही खेती करेंगे। अब आते हैं हमारे सीनियर की ओर। वो भी कहती है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया लेकिन एक दूसरा नया प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया। वो प्रॉब्लम ये सारे कमीने को जान से मारने का। तो चलो लेट्स किल देम ऑल। तो जो भी कमीने लोग थे सबका नाम यहाँ पे लिख दिया जाता है। और जो दोस्त यहाँ पे था, तो दोस्त भी फॉर्मेशन लगा के अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी ओर ये दोनों लड़कियाँ, उनका नाम भी आता है बाई चैन, और याद है ना मोदी नाम का एक आदमी था, उनका नाम भी लिख दिया जाता है। यानी 5 बंदे लोग का नाम एक बार में लिख दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, सीनियर काम करेगा। सीनियर भी कहती है, लीडर मारा ना तो ये भी काम करेगा, इन सब की भी बैंड यहाँ पे बजेगी। सबसे पहले मोदी को मैंने भेजा था और मोदी साला बड़ा एक्साइटेड हो गया था, तुम टेंशन ना लो। दूसरी ओर दोस्त पे ट्यूलेशन आ जाता है तो लीडर भी कहती, भाई बड़ा ट्यूलेशन आ रहा है, तू सह पाएगा क्या? इधर मोदी भी कहता, उठा ले रे भाई, उठा ले, मेरे को ट्यूलेशन नहीं चाहिए, मेरे को इसी दुनिया में रहना था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। दोस्त भी कहता, आजा आजा ट्यूलेशन आजा, मैं पूरा ट्यूलेशन यहाँ पे सह लूंगा। आती है, लगती है, बड़ा धमाका होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, राम इसका तो पापड़ ही बन गया होगा। फिर जो बाकी 4 लोग थे, चारों पे भी ट्यूलेशन यहाँ पर आता है। और मालूम है ना यार, ये मोटे दुनिया में ये ऑटोमेटिक नहीं होता, कोई ना कोई बंदा ये सारा काम करता है। तो जो बिजली डालने वाली लड़की थी ना, वो भी कहती है, बस करो यार, एक बार में 5-5 लोगों का नाम कौन लिखता है, मेरी फटके 4 हो रही है। इतने बंदे लोग को बिजली दे दे के मेरा पूरा पावर यहाँ पे निकल गया है। अब आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट क्या हुआ था? हाँ, तो वो जो कमीना लड़का यहाँ पे था, दोस्त, मर गया भाई, मर गया। पूरी बॉडी एकदम राख बन जाती है। और सोचो पुरानी लीडर का क्या हुआ होगा? वो मरती नहीं है, वो छोटी बच्ची बन जाती है। हाँ, छोटी बच्ची बन जाती है। और जो मोदी है ना, आई डोंट नो मोदी के साथ क्या हुआ, लेकिन ये जो लड़की थी एल्डर, वो इमॉर्टल बन जाती है सक्सेसफुली। हमारा मेन कट्टा भी कहता, व्हाट, एक बंदा मर गया, दूसरी बच्ची बन गई, मोदी का था पता नहीं, और ये एल्डर साली ये कैसे इमॉर्टल यहाँ पे बन गई? तो सीनियर भी कहती, जो जितना ज़्यादा कमीना आदमी था उसकी उतनी बैंड बज गई, और नहीं तो क्या यार। और सबसे कमीना दोस्त यहाँ पे था, तो सबसे पहले वो ही मर गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वो तो ठीक है, लेकिन ये लीडर, ये छोटी बच्ची का को यहाँ पे बन गई। रही बात मोदी का क्या हुआ, मोदी का कुछ नहीं हुआ था। वो झाड़ू पोछा करता है और कहता, वाह यार, चलो यार, जो पुराना लीडर था एटलीस्ट उसकी राख बची थी, लेकिन उसका दोस्त ना आत्मा बचा और ना राख यहाँ पे बचा। भाई तेरी याद बिल्कुल भी नहीं आएगी। और दूसरी ओर हमारी वो जो थी ना, जो इमॉर्टल बन के इमॉर्टल दुनिया में चल गई थी एल्डर, तो वो फेरी आके पकड़ लेती है, वही जो बिजली डालने वाली थी। वो कहती, चल मेरे साथ। वो भी कहती, मुझे नहीं जाना, अरे मुझे नहीं जाना, मुझे छोटी दुनिया में रहने दो, वहाँ पे हैंडसम लोग रहते हैं। तो फेरी भी कहती, अरे इमॉर्टल दुनिया में भी हैंडसम लोग हैं, वहाँ पे शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अबे मरने के बाद सब वहीं पर आएंगे। तो ये भी कहती हैं, तो चलो हैंडसम लड़कों के लालच में आने को तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे आते हैं, जब वो बच्ची बनी थी तो हमारा मेन कट्टा भी कहता, वेल क्या करे इस बच्ची का? तो ये भी कहती, वेल अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन बच्ची कहती है, मम्मी 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 मम्मी, दुद्दू दुद्दू, पापा पापा, घूमने चले।
तो ये देख के सीनियर भी कहती हाय राम कितनी प्यारी बच्ची है, अरे इतनी भी बुरी नहीं है, इसको अनाथ आश्रम में छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, तो चलो ना इसको गोद ले लेते हैं, आज से मैं इसकी मम्मी और तुम इसके पापा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे अभी तक मैंने सेक्स भी नहीं किया और ये मम्मी पापा बनाने के बारे में पहले से पागल हो चुकी है और वो बेटी बन चुकी है, तो बेटी की तरह किताब पढ़ी जा रही थी। शॉर्ट स्पीड भी कहती है कि अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई कंपटीशन आ चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार तू ज़्यादा स्मार्ट है, टेंशन ना ले। वो भी कहती है ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा स्मार्ट यहाँ पर हूँ। तभी क्या बोलते हैं सीनियर कहती है कि उसको भूख लगा होगा, उसको कुछ खिला दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो खिलाना पड़ेगा क्या। उतने में जो अपने किलिंग ऑर्गेनाइजेशन के किलर्स थे ना, उनको आइडिया लग जाता है कि हाय राम तुमने सुना हमारे लीडर की एक बेटी है बेटी, हाय राम उनके बीच में आए हाय 9 महीने पहले हुआ होगा। तो ये भी कहता है या हुआ होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालों सेक्स भी मैंने आज तक नहीं किया है और तुम्हारे पास टाइम है क्या। वो लोग कहते नहीं हम बिजी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड लो इसको खाना खिला देना। वो लोग भी कहते हैं आप बहरे हो क्या, हमने बोला हम बिजी हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या तो भी खिला दो। और ये सब कुछ पीछे से वेनी देखता है और देखते ही सदमे में आ जाता है, क्योंकि उसने एक सपना देखा था जिस सपने में हमारा मेन कट्टर एक छोटी बच्ची को लेकर आता है और कहता है ये बच्ची मेरी बेटी है। और उसके बाद वो एकदम गुस्से में आते हैं, बवाल मचाते हैं, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देते हैं, शैतान बन जाते हैं शैतान, और सबसे पहले मेरी जान निकालते हैं। उसके अंदर ये हुआ था कि उनका जो सेट था ब्लैक एंड व्हाइट सेट वो कंगाल नहीं हुआ था, वो दुनिया का नंबर 1 सेट यहाँ पे बन चुका था। हाँ लेकिन पुराने लीडर की मौत हो चुकी थी, बाकी जो उसके दोस्त लोग थे उनकी भी मौत हो चुकी थी, और जो लड़की लोग थे ना वो भी यहाँ वहाँ जा चुके थे, और जो बुढ़ा मोदी था ना वो नॉर्मली जी रहा था, और उनकी एक बेटी आ चुकी थी। यानी सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, एक चीज़ को छोड़कर सेठ का कंगाल होना, क्योंकि रियलिटी में सेठ कंगाल हो चुका है, सपने में सेठ कंगाल नहीं हुआ था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैच कर रही है। अगर ऐसा रियलिटी में हो गया तो मेरे को डर यहाँ पे लग रहा है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, वो भी कहता वेल बाकी लोग का तो ठीक है, एक औरत गायब लग रही है। हमारा सीनियर कहती है औरत गायब लग रही है, कौन गायब लग रही है, बाई चैन। अरे बाई चैन वहाँ पे नहीं थी, अपनी शीयू थी, बाई चैन का रूप लेकर बैठी थी। हमारा में कट्टा भी कहता हो तभी तो मरी हुई आत्मा की तरह थी, लेकिन रियल वाली कहाँ गई। ये भी कहती है रियल वाली आई डोंट नो, कहीं दिखाई नहीं दी। तो ये भी कहता व्हाट, यानी वो भी मर गई यार, बुरा लग रहा है। आई नो थोड़ी कमीनी थी, लेकिन उतनी भी कमीनी नहीं थी, वो मरना डिजर्व नहीं करती थी। तो शॉर्ट स्पीड भी कहती है कि अरे यार मरना डिजर्व करती थी, उसने तुमको पुराने जन्म में कितने बार मारा है। हमारी सीनियर भी कहती है अरे मजाक कर रही हूँ, वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, बस उसके साथ भी वही हुआ जो पुरानी लीडर के साथ हुआ। हमारा मी कट्टा भी कहता है एक सेकंड ऐसा मत बोलना कि वो बच्ची बन गई है और तू मुझे दूसरी बेटी ला के देगा। हाँ तो वैसा ही हुआ था, वो भी बच्ची बन गई थी, ला के दिया जाता, बोला जाता है लो आपकी बेटी आ गई। अरे यार बड़े बड़े ठरकी आदमी हो, 2 बेटी पैदा कर लियो और मुझे बताया भी नहीं। तो हमारा मी कट्टा भी कहता चुप कर। वो भी कहती अच्छा तुम मेरे पापा हो, तुम तो शक्ल से चोमू लगते हो, तभी तो मुझे छोड़ यहाँ पे दिए थे। आई हेट यू पापा, यार आपको मैं माँ की गाली देने का मन कर रहा है। इधर सीनियर को भी रोना आता है कि हाय राम कैसे आदमी हो, दूसरी बेटी यहाँ पे पैदा कर ली है मुझे बिना बताए। हमारा मी कट्टा भी लग सीनियर तुमको मालूम है कि मेरी बेटी नहीं है, नाटक मत करो। उधर किलिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले बड़े खुश यहाँ पे थे कि और यार 2 बेटी पैदा कर लिए बल्ले बल्ले। लेकिन गजब आते हैं, दोनों बेटियों का जो बाल का कलर या शक्ल दोनों माँ बाप से नहीं मिलता। ओ लगता है किसी और के साथ भी चक्कर है। मानना ही पड़ेगा यार अपने लीडर तो गजब ही है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।